नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर 498A 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो जो पति होता है काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में वह जानकारी के अभाव में या फिर दूसरे के मिसगाइड करने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे कि वो अपना ही नुकसान कर लेता है और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें जो पति है या तो जानकारी के अभाव में या दूसरे के मिसगाइड कर देने की वजह से काफी बड़ा नुकसान झेल रहा है और ऐसे में खुद के पैर पे उसने कुल्हाड़ी मार लिया है। तो आपको सचेत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसी गलती आप न दोहराइएगा, क्योंकि यदि आप ये गलती दोहरा देती हैं जानकारी के अभाव में या किसी के मिसगाइड करने पे, तो आपको भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतने को मिल सकता है और आपके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है। तो यह जो जजमेंट है आपको सचेत करने के लिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों को बना रहा हूं कि आप ऐसी गलती ना करिएगा। इस जजमेंट को समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जैसे 498A 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, इन सब मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपना पक्ष रखना है, किस प्रकार से कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे जवाबदेही देनी है, कैसे आपत्ति लगानी है, कैसे मेंटेनेंस केस खारिज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे अंतरिम भरण पोषण का विरोध करना है और अंतरिम भरण पोषण से बचना है, किस प्रकार से सेक्शन 9 से फायदे मिलेंगे, कैसे सेक्शन 9 जीत सकते हैं, डाइवोर्स कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस किताब में समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को बताने वाला नहीं है और आप अध्ययन करके खुद जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, साथ ही साथ आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। तो जानकारी जुटाने के लिए हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे संबंधित जो पीडीएफ कॉपी होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप अपने केस में उन जजमेंट्स का फायदा ले सके। जैसे 498A केस क्वैश हुआ है, डिस्चार्ज पति हुआ है, या फिर 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला है, पति को डाइवोर्स मिला है, या फिर डीवी एक्ट खारिज हुआ है, पति का कोई ऐसा एप्लीकेशन जिससे पत्नी को हानि पहुंच सकती है, पत्नी के ऊपर प्रेशर बन सकता है, वो अलाउ हुआ है। तो इस प्रकार के जो भी जजमेंट्स आते हैं उन सब की कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप पहली चीज कि अपडेट रहेंगे जानकारी से कि किस प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं, किस प्रकार से पति फायदे ले रहे हैं। दूसरी चीज कि आप उन जजमेंट्स की कॉपी अपने केस में लगा के फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसमें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि मैं ग्रुप से जुड़ना चाहता हूं या फिर आई वांट ज्वाइन योर ग्रुप। इस प्रकार से आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो वन टाइम जो फीस पेमेंट करनी है वो 500 रुपए है ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो रुद्रेश वर्सेस तेजस्विनी जी के केस में आया है। और देखिए, ये जो मामला है वो डीवी एक्ट से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के तहत पति और पति के घर वालों के ऊपर मुकदमा लगाती है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है वो पति के विरुद्ध ऑर्डर करता है और पति को मेंटेनेंस देने का आदेश कर देता है। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में वो चला जाता है और आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में वो याचिका दायर करता है।
उसके बाद हाई कोर्ट जब इस मामले को देखता है तो एडमिशन के वक्त ही हाई कोर्ट कह देता है कि यहाँ पति के पास अनुच्छेद 226 में आने का प्रावधान तो उपलब्ध है, लेकिन हाई कोर्ट जाने से पहले पति अगर चाहे तो जो सेशन कोर्ट होता है यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है जो आपके जिले में स्थित होता है, वहां आप अपील दायर कर सकते हैं। तो पति के पास यह प्रावधान है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध। तो यहाँ पे पति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपील करने के लिए निर्देशित किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, और पति की याचिका खारिज करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे यह चीज समझने को मिल रहा है कि अगर आपके पास निचली अदालत में ही कोई प्रावधान है तो आपको पहले उसका यूज करना है, तब हाई कोर्ट जाना है। डायरेक्ट हाई कोर्ट ऐसे चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो पहले आपको जैसी सीढ़ी बनी है उस प्रकार से उस सीढ़ी पे चढ़ना है, उसके बाद ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। डायरेक्ट अगर किसी ऐसे चीज के लिए आप हाई कोर्ट चले जा रहे हैं तो आपके विरुद्ध भी जुर्माना लग सकता है, जिससे आपकी बड़ी हानि हो जाएगी। तो संभल कर रहना है, सचेत रहना है और गलती कभी नहीं करनी है, वरना जुर्माना लग सकता है जिससे आप ही का नुकसान होगा, आप ही को हानि होगी। तो इस प्रकार से आपको सचेत रहना है, मिसगाइड नहीं होना है। तो आशा कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे चीजों को। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।